हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रेम की अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय। मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं। कदाचित किसी को हो भी जाए तो उसे प्रेम का सारभूत विरह प्राप्त नहीं होता। यदि विरह भी प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह जीवित तो कदापि रह ही नहीं सकता। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपिणी पिशाची हृदय में बैठी हुई है, तब तक वहाँ भक्ति सुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। लोक मर्यादा को मेटकर मोहन से मन लगाने को मनीषियों ने प्रेम कहा है। प्रेम के लक्षण से इतना ही कहना यथेष्ट है कि गोपियों के शुद्ध प्रेम को ही काम के नाम से पुकारने की परिपाटी पड़ गई है। इससे यही तात्पर्य निकला कि प्रेम में इंद्रिय सुख की इच्छाओं का एकदम अभाव होता है, क्योंकि गोपिकाओं के काम में किसी प्रकार के अपने शरीर सुख की इच्छा नहीं थी। वे जो कुछ करती थीं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त। इसलिए शुद्ध प्रेम इंद्रिय और उनकी धर्मों से परे की वस्तु है। इसी को राग के नाम से भी पुकारते हैं। इस काम प्रेम अथवा राग के तीन भेद हो सकते हैं, पूर्व राग, मिलन और बिच्छू हो या विरह। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर द्वार, कुटुंब, परिवार, संसारी विषय भोग कुछ भी नहीं सुहाते। सदा अपने प्यारे का ही चिंतन बना रहता है। प्रेमी की दशा उस पुरुष की सी हो जाती है जिसे अपने प्राणों से अत्यंत ही मोह हो और उसे फांसी के लिए कारावास के फांसी घर में बंद कर रखा हो। जिस प्रकार प्राणों के भय से उसकी क्रियाएं और चेष्टाएं होती हैं, उसी प्रकार की चेष्टाएं रागी की अथवा प्रेमी की भी होती हैं। राग मार्ग के उपासक वैष्णवों ने अपने ग्रंथों में इन सब दशाओं को बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस संकुचित स्थल में न तो उनका उल्लेख ही होता है और न यहाँ उनके उल्लेख का कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखाई देता है। इस संबंध में अष्ट सात्विक विकारों का बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यंत प्रसिद्ध भी हैं। यहाँ बहुत ही संक्षेप में पहले उन्हीं 8 विकारों का वर्णन करते हैं। वे 8 ये हैं: स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण्य, अश्रु, स्वरभंग, पुलक और प्रलय। ये भय, शोक, विस्मय, क्रोध और हर्ष की अवस्था में उत्पन्न होते हैं। प्रेम के लिए ही भावों को सात्विक विकार कहा गया है। अब इनकी संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। स्तंभ, शरीर का स्तंभ हो जाना। मन और इंद्रियों जब चेष्टा रहित होकर निश्चल हो जाती हैं, उस अवस्था को स्तंभ कहते हैं। कंप, शरीर में कपकपी पैदा हो जाए उसे वेपथु या कंप कहते हैं। अर्जुन की युद्ध के आरंभ में भय के कारण ऐसी दशा हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है, मुझे कपकपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। स्वेद, शरीर में से पसीना छूटना या पसीने में लथपथ हो जाना, इसे स्वेद कहते हैं। अश्रु, बिना प्रयास किए शोक, विस्मय, क्रोध अथवा हर्ष के साथ आँखों में से जो जल निकलता है उसे अश्रु कहते हैं। हर्ष में जो अश्रु निकलते हैं वे ठंडे होते हैं और वे प्राय आँखों की कोर से नीचे की ओर बहते हैं। शोक के अश्रु गर्म होते हैं और वे बीच से ही बहते हैं। स्वरभंग, मुख से अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके उसे स्वरभेद, गदगद या स्वरभंग कहते हैं। वैवर्ण्य, उपयुक्त कारणों से मुख पर जो एक प्रकार की उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे वैवर्ण्य कहते हैं। उसका असली स्वरूप है आकृति का बदल जाना। पुलक, शरीर के संपूर्ण रोम खड़े हो जाएं, उसे पुलक या रोमांच कहते हैं। प्रलय, जहाँ शरीर का तथा भले बुरे का ज्ञान ही न रह जाए उसे प्रलय कहते हैं। इन्हीं सब कारणों से बेहोशी हो जाती है। इस अवस्था में प्राय लोग पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। बेहोश होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ने का नाम प्रलय है। ये उपयुक्त भाव
हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोक आदि सभी कारणों से होते हैं, किंतु प्रेम के पक्ष में ही ये प्रशंसनीय है। पीछे हम पूर्व राग, मिलन और वियोग अथवा विछोह, ये 3 अवस्थाएं प्रेम की बता चुके हैं। अब उनके संबंध में कुछ सुनिए। पूर्व राग। प्यारे से साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किंतु चित्त उनके लिए तड़प रहा है, उसे ही संक्षेप में पूर्व राग कह सकते हैं। दिन रात उसी का ध्यान, उसी का चिंतन और उसी के संबंध का ज्ञान बना रहे, मिलने की उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाए, इसी का नाम पूर्व राग है। इस दशा में शरीर से, घर द्वार तथा जीवन से भी एकदम वैराग्य हो जाता है। उदाहरण के लिए इस श्लोक को ही लीजिए। हे देव, हे दयालु, हे विश्व के एकमात्र बंधु, ओ काले, अरे ओ चपल, हे करुणा के सागर, हे स्वामिन, हे मेरे साथ रमण करने वाले, हे मेरे नेत्रों के सुख देने वाले प्राणेश, तुम कब हमें दर्शन दोगे। इस श्लोक में परम करुणापूर्ण संबोधनों द्वारा बड़े ही मार्मिकता के साथ प्यारे से दर्शन देने की प्रार्थना की गई है। सचमुच अनुराग इसी का नाम है। ऐसी लगन हो तब कहीं वह निगोड़ा इस ओर दृष्टिपात करता है, बड़ा निर्दयी है। मिलन। यह विषय वर्णातीत है। सम्मिलन में क्या सुख है, वह बात तो अनुभव गम्य है। इसे तो प्रेमी और प्रेम पात्र के सिवा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता, इसलिए कवियों ने इसका विशेष वर्णन नहीं किया है। सम्मिलन सुख को तो दो ही एक होकर जान सकते हैं, वे स्वयं उसका वर्णन करने में असमर्थ होते हैं। फिर कोई वर्णन करे भी तो कैसे करे। अनुभव होने पर वर्णन करने की शक्ति नहीं रहती और बिना अनुभव के वर्णन व्यर्थ है। इसलिए इस विषय में सभी कवि उदासीन सी ही दिख पड़ते हैं। श्रीमद्भागवत आदि में वर्णन है, किंतु वह आटे में नमक के ही समान प्रसंगवश यत किंचित है। सभी ने विरह के वर्णन में ही अपना पांडित्य प्रदर्शित किया है, और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यत किंचित विरह का ही हो सकता है, उसी के वर्णन में मजा है। सम्मिलन सुख को तो वे दोनों ही लूटते हैं। सुनिए, रसिक रसखान जी ने दूर खड़े होकर इस सम्मिलन का बहुत ही थोड़ा वर्णन किया है, किंतु वर्णन करने में कमाल कर दिया है। दो प्रेमियों के सम्मिलन का इतना सजीव और जीता जागता चित्र शायद ही किसी अन्य कवि की कविता में मिले हैं। एक सखी दूसरी सखी से श्री राधिका जी और कृष्ण के सम्मिलन का वर्णन कर रही है। सखी कहती है, एरी आज काल ही सब लोक लाज त्यागी दऊं, सीखे हैं सवे विधि स्नेह सरसाए वो। यह रसखान दिन द्वय में बात फैली जेही, कहाँ लो सयानी चंद हाथन छिपाए वो। आज हो निहारियो वीर निकट कालिंदी तीर, दो उनको दौन सो मुख मुस्काए वो। दो परे पैया दो लेते हैं बलैया उन्हें, भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो। कैसा सजीव वर्णन है। वह भी कालिंदी कूल पर एकांत में हुआ था, इसलिए छिपकर सखी ने देख भी लिया। कहीं अंतपुर में होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच कहाँ। कहकर तो सखी ने कमाल कर दिया है। धन्य है ऐसे सम्मिलन को। विरह। इन तीनों में उत्तरोत्तर एक दूसरी से श्रेष्ठ है। पूर्वानुराग की अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलन की अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है। प्रेम रूपी दूध का विरह ही मक्खन है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, विरहा विरहा मत कहो, विरहा है सुल्तान, जेही घट विरह न सरंचे, सो घट जान मसान। अब विरह के भी 3 भेद हैं, भविष्य विरह, वर्तमान विरह और भूत विरह। इनमें भी परस्पर उत्तरोत्तर उत्कृष्टता है। भावी विरह बड़ा ही करुणोत्पादक है, उससे भी दुखदायी। वर्तमान विरह, भूत विरह तो दुख सुख की पराकाष्ठा से परे ही है। पहले भावी विरह को ही लीजिए। प्यारा कल चला जाएगा, बस इस भाव के उदय होते ही जो कलेजे में एक प्रकार की ऐंठन सी होने लगती है, उसी ऐंठन का नाम भावी विरह है। इसका उदय नायिका के हृदय में उत्पन्न होता हो,
सो बात नहीं है। अपने प्यारे के विछोह में सभी के हृदय में यह विरह वेदना उत्पन्न हो सकती है। जिस कन्या को आज 15-20 वर्षों से पुत्री की तरह लाड़ प्यार किया था, वही शकुंतला आश्रम त्याग कर अपने पति के घर जाएगी। इस बात के स्मरण से ही शकुंतला के धर्मपिता भगवान कर्ण ऋषि का कलेजा कांपने लगा। हाय, अब शकुंतला फिर देखने को ना मिलेगी। इस विचार से वे शोकायुक्त हुए बैठे हैं। वे कैसे भी सहृदय क्यों न थे, किंतु थे तो ज्ञानोपासक। चिंता में एकदम राग मार्गीय गोपिकाओं की भांति अपने को ही भूल नहीं गए। ये उस अंतःकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विचार करते करते कहने लगे, ऋषि के इन वाक्यों में कितनी करुणा है, कितनी वेदना है। पुत्री विरह का यह संस्कृत भाषा में सर्वोत्कृष्ट श्लोक कहा जा सकता है। ऋषि सोच रहे हैं, शकुंतला आज चली जाएगी। इस विचार के आते ही मेरे हृदय में एक प्रकार की कपकपी सी हो रही है। एक प्रकार की विचित्र उत्कंठा सी प्रतीत होती है। गला अपने आप रुद्ध सा हो जाता है। अश्रु स्वतः ही निकलने पड़ते हैं। एक प्रकार की जड़ता का अनुभव कर रहा हूँ। जाने क्यों दिल में घड़घड़ाहट सी हो रही है। जब बनवासी वीतराग मुझ मुनि की ऐसी दशा है, तो गृहस्थ आश्रम के मोह में फंसे हुए गृहस्थियों की तो पुत्री वियोग के समय न जाने क्या दशा होती होगी। इन वाक्यों में भगवान कर्ण की छुपी हुई भावी वेदना है। वे अपने भारी ज्ञान के प्रभाव से उसे छुपाना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण के मथुरा गमन का समाचार सुनकर गोपियों को जो भावी विरह वेदना हुई, वह तो कुछ बात ही दूसरी है। वैसे तो सभी का विरह उत्कृष्ट है, किंतु राधिका जी के विरह को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। एक सखी इस हृदय को हिला देने वाले समाचार को लेकर श्रीमती जी के समीप जाती है। उसे सुनते ही राधिका जी कर्तव्य विमूढ़नी सी होकर प्रलाप करने लगती हैं। उनके प्रलाप को मिथिला के अमर कवि श्री विद्यापति ठाकुर के शब्दों में सुनिए। आहा, कितना बढ़िया वर्णन है। राधिका जी कह रही हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते। प्रियतम के लिए मैं किस देश में जाऊं। रजनी बीतने पर प्रातःकाल किसके कमल मुख की ओर निहारूंगी। प्यारे तो दूर देश में जा रहे हैं, मैं उनके विरह शोक में मर जाऊंगी। समुद्र में कूदकर प्राण गंवा दूंगी, जिससे लोगों की दृष्टि से ओझल रह सकूं। नहीं तो प्यारे को गले की माला बनाकर देश विदेशों में योगिनी बनकर घूमती रहूंगी। कवि विद्यापति इस दुखपूर्ण गान को गाता है। इसमें लक्ष्मी और राजा शिव सिंह प्रमाण हैं। यह भावी विरह का उदाहरण है। अब वर्तमान विरह की बात सुनिए। जो अब तक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर भांति भांति के सुख भोगे, विविध प्रकार के आनंद का अनुभव किया, वही जाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। उस समय जो दिल में एक प्रकार की धड़कन होती है, सीने में कोई मानो साथ ही सैकड़ों सुइयां चुभ रहा हो, उसी प्रकार की सी कुछ कुछ दशा होती है। उसे ही वर्तमान विरह कहते हैं। शकुंतला अपने धर्मपिता भगवान कर्ण के पैर छूकर और प्रियमवदा आदि सखियों से मिलजुल कर पास की कुटिया में से धीरे धीरे निकलकर भगवान कर्ण की हवन वेदी वाले चबूतरे के नीचे एक पेड़ के सहारे से ही खड़ी हो गई है। सभी शिष्य वर्ग शोक से नीचे सिर किए हुए इधर उधर खड़े हैं। शकुंतला की सखियां सुबकियां भर रही हैं। साथ जाने वाले शिष्य वल्कल वस्त्रों की पुतलियों को बगल में दावे एक और खड़े हैं। भगवान कर्ण का कलेजा फटा सा जा रहा है, मानो उसे बलात् कोई खींच रहा हो। इससे बड़े कुलपति होकर अपनी विरह वेदना को किस प्रकार प्रकट करें। जो सुनेगा वही हंसेगा कि इतने बड़े ज्ञानी महर्षि ये कैसी भूली भूली मोह की सी बातें कर रहे हैं। इस भय से वे किसी से ना कहकर वृक्षों से कहते हैं, वृक्षों, यह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। देखो, तुम्हारे प्रति जो इसका अत्यंत ही स्नेह था, जब तक यह तुम्हें पानी नहीं पिला लेती थी, तब तक स्वयं भी पानी नहीं पीती थी।
इसे गहने पहनने का यद्यपि बड़ा भारी शौक था, फिर भी यह तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे पत्तों को नहीं तोड़ती थी। वसंत में जब तुम पर नए फूल आते थे, तब यह उस खुशी में बड़ा भारी उत्सव मनाती थी। हाय, वही तुम सब लोगों की रक्षा करने वाली शकुंतला अब जा रही है। तुम सब मिलकर इसे आज्ञा दो। महर्षि के एक एक शब्द में करुणा फूट फूट कर निकल रही है। मूक वृक्षों के प्रति अपनी वेदना प्रकट करके ऋषि ने उसे और भी अधिक हृदयग्राही बना दिया है, किंतु इसमें भाव को छिपाने की चेष्टा की गई है, लोकलाज की परवाह की है। प्रेम में नेम कहाँ, वहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है। इस प्रकार की गंभीरता और वाक चातुरी राग मार्ग में दूषण ही समझा जाता है। इस भावों के प्रेम की न्यूनता ही समझी जाती है। इसलिए तो कवियों ने नायिकाओं के ही द्वारा ये भाव प्रकट कराए हैं। सचमुच ये भाव सरस नारी हृदय में ही पूर्ण रीत्या प्रकट हो सकते हैं। गोपिकाओं के बिना इस विरह वेदना का अधिकारी दूसरा हो ही कौन सकता है। रथ पर बैठकर मथुरा जाने वाले कृष्ण के विरह में व्रजांगनाओं की क्या दशा हुई, इसे भगवान व्यासदेव की ही अमर वाणी में सुनिए। उनके बिना इस अनुभवगम्य विषय का वर्णन कर ही कौन सकता है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग श्रोता कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।